एवरीवन, सो वेलकम टू स्टडी फॉर योरसेल्फ। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनुच्छेद। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि आज आप क्या पढ़ोगे और क्या समझोगे। सबसे पहले आप सीखेंगे कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है। उसके बाद आप सीखेंगे कि अनुच्छेद लेखन लिखते टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में हम एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपका अनुच्छेद लेखन का कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर जान लेते हैं कि अनुच्छेद लेखन आखिर होता क्या है। अब देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके मन में कई तरीके के विचार भाव आते रहते हैं, और जब किसी विषय से संबंधित वो अपने इन्हीं भावों और विचारों को सीमित शब्दों में लिखता है तो उसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन एक कला है जिसमें अनावश्यक विस्तार से बचा जाता है और केवल महत्वपूर्ण जानकारी, आवश्यक तथ्यों को इसमें लिखा जाता है। अब आप ये समझ चुके हैं कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है। अब ये जान लेते हैं कि अनुच्छेद लिखते टाइम पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें आपका सबसे पहले आ जाता है कि आपको विषय से नहीं भटकना। जो विषय आपको दिया गया है आपको उसी विषय पे लिखना। नेक्स्ट आपका आता है व्यर्थ के विस्तार से बचना। देखो, अनुच्छेद लेखन का मतलब ही होता है कि कम शब्दों में आपकी महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करना। तो इसीलिए आपको व्यर्थ के विस्तार से बचना चाहिए और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उसी को अनुच्छेद में लिखना चाहिए। वाक्यों का प्रयोग की अगर बात कर ले तो वाक्यों का प्रयोग आपको क्रमानुसार करना है, यानी कि आपको एक सीक्वेंस में चलना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको कोई टॉपिक दिया गया है तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो भी आपको टॉपिक दिया है वो है क्या। उसके बाद आप लिखेंगे कि उसका कारण क्या है। उसके बाद आप लिखेंगे कि उसका प्रभाव क्या पड़ता है, और लास्ट में आप लिखेंगे कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो किसी भी अनुच्छेद को लिखने की एक टेक्निक होती है। भाषा की अगर हम बात कर लेते हैं तो भाषा आपकी सरल और सहज भाषा का प्रयोग करेंगे। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करेंगे ताकि गलतियों से बचा जा सके। साथ में भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए आप पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम के पर्पज से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें भी जान लेते हैं कि जितने शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखने को दिया गया है आप उतने ही शब्दों में अनुच्छेद को लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको दिया गया है कि 250 से 300 शब्दों के बीच अनुच्छेद लिखिए, तो आपका जो अनुच्छेद है वो 260 का भी हो सकता है, 250 का भी हो सकता है, 310 का भी हो सकता है, या 290 शब्दों का भी हो सकता है। 10-5 शब्दों के बढ़ने से या घटने से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर 250 शब्दों का अनुच्छेद दिया हुआ है तो आप 150 शब्दों का अनुच्छेद लिख रहे हो। इसमें आपके मार्क्स जरूर कटेंगे। नेक्स्ट है आपको संकेत बिंदु का प्रयोग करना है। अब बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन के साथ आपको कुछ की पॉइंट्स दिए जाते हैं, मतलब टॉपिक दे दिया, उसके बाद आपको सब टॉपिक दे दिया जाता है कि इस पर आपको लिखना है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको अनुच्छेद लिखना होता है। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर है कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है और अनुच्छेद लिखते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब लास्ट में बिना देरी किए एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं ताकि आपका जो अनुच्छेद लेखन का कंसेप्ट है ना वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। आपके टॉपिक का नाम है दिनों दिन बढ़ती महंगाई। इसमें आपको कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं, की पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे महंगाई और आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, महंगाई के कारण क्या होते हैं, महंगाई को रोकने के क्या उपाय हैं, सरकार के क्या कर्तव्य। और ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप इसी सीक्वेंस में चलो जो आपको पहले बताया था मैंने कि सीक्वेंस में चलना है। तो ये आपको सीक्वेंस मिला हुआ है कि पहले आप आम आदमी पर प्रभाव लिखोगे, फिर कारण लिखोगे, फिर उपाय लिखोगे, फिर सरकार के कर्तव्य लिखोगे। तो इसी सीक्वेंस में चलने से ही आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और इसमें मेन चीज़ क्या है कि इनको आपको टॉपिक्स के तौर पर यूज़ नहीं करना, आपको इनको मन में रखना है और उसी के हिसाब से अनुच्छेद लिखना है। तो शुरू करते हैं। महंगाई उस समस्या का नाम है जो थमने का नाम नहीं लेती। मध्य वर्ग, निम्न वर्ग और सबसे ज़्यादा गरीब वर्ग पर इसका प्रभाव पड़ता है। समय के बीतने के साथ जो वस्तुओं की मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है उसी को हम महंगाई कहते हैं। इसी महंगाई के कारण आम आदमी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कभी कभी उसे भूखे पेट भी सोना पड़ता है। अब महंगाई के कारणों पर अगर ध्यान दिया जाए तो मानवीय और प्रकृति दोनों इसके लिए जिम्मेदार। मानवीय कारणों की बात की जाए तो इसमें मानव का स्वार्थ, उसका लालच, अधिकतर लाभ कमाने की चाह, जमाखोरी और असंतोष की भावना, सेटिस्फाई नहीं होता कभी इंसान। इन्हीं सारी चीज़ों का कारण क्या होता है, मानव मूल्य का विनाश होता है। साथ ही साथ आपका सूखा, बाढ़, असमय वर्षा, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि के कारण भी क्या होती है, फसलें खराब हो जाती है, जिसकी वजह से आटा, दाल, चावल, प्याज, टमाटर जैसी मूलभूत चीजों के दाम में इजाफा हो जाता है। इसकी वजह से एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति पैदा हो जाती है। यानी कि क्वांटिटी तो चीजों की बहुत कम है लेकिन गुड्स को कंज्यूम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब महंगाई को रोकेंगे कैसे, तो इसके लिए मानव मूल्य का उदय होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे क्या हो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही वस्तुओं को खरीदे, उसका प्रयोग करे। साथ ही साथ जो बढ़ती जनसंख्या वृद्धि है उस पे लगाम लगाया जाए। अब सरकार के क्या कर्तव्य है इसे भी जान लेते हैं। तो सरकार को सबसे पहले कई नीतियों और कानूनों का निर्माण करना चाहिए जिससे ऐसी स्थिति पैदा होने की नौबत ही ना। साथ ही जमाखोरी को रोकना चाहिए और जो जमाखोरी करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। डेली बेसिक नीड्स की जो वस्तु है उस पर सरकार को एक मूल्य नियंत्रित करना चाहिए, यानी कि उसका जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो सरकार के दिए गए प्राइस से ज्यादा नहीं हो। साथ में सरकार को सरकारी किराने की दुकान का निर्माण करना चाहिए, जिससे क्या होगा गरीब लोग भी इन वस्तुओं को आराम से खरीद पाए, उन्हें कोई मुश्किल ना हो।